कंगना रनौत को नेगेटिव कह दो, जलने वाली कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन ये बात तो सही है कि कंगना रनौत ने इस इंडस्ट्री की जैसी परख करके लोगों को बताया है, वो शायद लोगों को जानने को नहीं मिलता अगर कंगना ना कहती। नेपोटिज्म की आज एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ यार, ये नेपोटिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के सिस्टम की, और नेपोटिज्म नहीं होता तो सही टैलेंट वाकई में आ गया था, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत कहकर गए थे। परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की बहन, ये इंडस्ट्री में उस वक्त आती है जब प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री में करियर में अपने टॉप गेम पर थी। बड़े बड़े स्टार्स के साथ ही फिल्में कर रही थी, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ फिल्में कर रही थी और बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ उनका नाम भी जुड़ा था। परिणीति अपने करियर की शुरुआत करती है यशराज फिल्म्स के पीआर टीम से और उसके कुछ ही सालों में वो डेब्यू कर लेती है एज एन एक्ट्रेस। अब ऐसे अगर आप अपने दम पर आते हो तो यशराज फिल्म्स का हिस्सा बनना कितना मुश्किल है, ये आप गोविंदा के करियर को देखकर ही कह सकते हैं। गोविंदा 90s के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, बावजूद अपने पूरे करियर में गोविंदा ने सिर्फ यशराज की एक फिल्म की, किल दिल, वो भी फ्लॉप रही। तो परिणीति की शुरुआत ही यशराज फिल्म्स से हुई। यशराज फिल्म्स अपने किसी भी नए टैलेंट के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करता है, लेकिन परिणीति चोपड़ा के साथ यशराज फिल्म्स ने 3 फिल्में तो की, लेकिन उसके बाद और भी फिल्में की। जबकि पहली 3 फिल्में जो यशराज ने परिणीति के साथ की, उन फिल्मों ने कोई रिकॉर्ड के झंडे नहीं गाड़ दिए थे, फिर भी परिणीति पर यशराज वालों का दिल बना रहा। परिणीति ने डेब्यू किया लेडीज वर्सेस रिकी बहल से, उसके बाद उन्होंने इशकजादे की और फिर आई शुद्ध देसी रोमांस। इस बीच वो हंसी तो फंसी फिल्म करती है करण जौहर के साथ और फिर से यशराज के साथ आती है फिल्म दावते इश्क से। ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, डिजास्टर हो जाती है। फिर भी परिणीति को लिया जाता है किल दिल में, ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर होती है और बावजूद उसके परिणीति एक और फिल्म करती है मेरी प्यारी बिंदु नाम की। अब यशराज फिल्म्स जो इंडस्ट्री में सालों से सक्रिय है, कौन सी फिल्में चलती है, कौन सा टैलेंट आगे तक जा सकता है, उसकी उन्हें अच्छी पहचान है। फिर क्यों परिणीति के बारे में यशराज की ये सोच नहीं बदली फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बावजूद। परिणीति चोपड़ा अगर प्रियंका चोपड़ा की बहन नहीं होती और एक आउटसाइडर होती तो शायद वो आउट ही रहती, शायद यशराज फिल्म्स के साथ उनका ये कॉन्ट्रैक्ट कभी रिन्यू नहीं होता। लेकिन वो लंबे समय से यशराज फिल्म्स के साथ रही और इस बैनर से अब फाइनली परिणीति चोपड़ा निकल चुकी है। यानी कि आदित्य चोपड़ा को इतने पैसे डुबा देने के बाद समझ आया है कि परिणीति पर अब पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं। यशराज बैनर्स के अलावा भी परिणीति ने बाहर की फिल्में की, लेकिन वो फिल्में भी फ्लॉप रही। सबसे पहली बात तो कोई आउटसाइडर होता तो वो अब तक दूसरे बिजनेस में होता, लेकिन परिणीति क्योंकि कॉन्टैक्ट्स रखती है इंडस्ट्री में, तो सीरीज ऑफ फ्लॉप देने का उन्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स समय समय पर मौका देते रहे। और अब एक बार फिर से परिणीति नजर आने वाली है फिल्म ऊंचाई में। इस फिल्म की कहानी तो 4 दोस्तों की है, इस फिल्म में परिणीति को एज एन एक्स्ट्रा कह सकते हैं। और परिणीति के इसी करियर को देखकर आदित्य चोपड़ा ने फाइनली परिणीति को टाटा बाय बाय कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना लंबा एसोसिएशन टूटने के पीछे कई लोग कई सारी चीजें कह रहे थे कि आदित्य चोपड़ा के साथ झगड़ा हुआ, या परिणीति चोपड़ा का जो बॉयफ्रेंड था पहले का, मनीष शर्मा जिसका नाम है, वो आदित्य चोपड़ा का बहुत अच्छा दोस्त था और इसीलिए परिणीति ने इतनी फिल्में की। लेकिन अब मनीष और परिणीति भी अलग हो गए हैं, इसीलिए परिणीति ने ये बैनर छोड़ दिया है। खैर सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति चोपड़ा अब यशराज फिल्म्स का हिस्सा नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है यशराज फिल्म्स के साथ और ये कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छे नोट पर टूटा है। ज्यादा कीचड़ किसी ने किसी पर नहीं उछाला है। परिणीति चोपड़ा ने अपनी बात को कंफर्म करते हुए कहा अब वो बाहर अपने दम पर काम करना चाहती है और बाहर के बैनर्स की फिल्मों का भी हिस्सा बनना चाहती है।